अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने फ़ैसला किया है टिक्का बोटी बनाने का। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें लेमन जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टीस्पून। लूँगी कचरी पाउडर, और कचरी पाउडर आप डालते हैं गोश्त को गलाने के लिए। इसकी जगह आप पपीता पाउडर ऐड कर सकते हैं या पपाया पाउडर। ये तीनों गोश्त को गलाने के काम आते हैं, क्योंकि मैं बीफ बना रही हूँ, बीफ बोटी बना रही हूँ, तो वो गलाने के काम आएगा। ये जी इसमें गया 1 टीस्पून, और ये जी एक और चला गया 2 टीस्पून। आप इसमें कचरी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ऐड करते जाएं, जो कि 1 टीस्पून है। उसके बाद मिर्च 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी हल्दी 1/4। खुश्क धनिया जाएगा 1 टीस्पून। उसके बाद हम इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च डालेंगे, जो कि 1 टीस्पून होगी। थोड़ा सा हम मसाले ज़रा तेज़ खाते हैं, तो आप अपने स्पाइस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा पाउडर, वो 1/2 टीस्पून जाएगा। और फिर बारी आती है जी टिक्का मसाले की। अच्छा, टिक्का मसाले का ये है कि आपने जो है ना, ये जो यहाँ पे नज़र आ रहा है ना टिक्का बोटी, जिसके ऊपर बोटी बनी हुई है, एक होता है टिक्का मसाला, उसके ऊपर लेग पीस बने हुए होते हैं। आप लोगों ने ये यूज़ करना है टिक्का बोटी, ये बीफ के लिए यूज़ होता है। ये हम ऐड करेंगे 1, और ये हो गए जी 2 टीस्पून। 2 टीस्पून हमने इसमें टिक्का बोटी ऐड की। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीस्पून जाएगी। चलिए जब इसको मिक्स करते हैं। तो ये हमारा मसाला हो गया मिक्स। अब हम इसको कम से कम 8 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। उसके बाद हम इसको शैशली की स्टिक पे लगाएंगे और फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी ये इसको 8 से 9 घंटे हो गए थे। अब हम इसको शैशली के स्टिक पे लगाते हैं।